साहब का MP मैं दावत देना जनाब मलक मोहम्मद इकबाल साहब नु। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लो कलम तेरे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने जेल में जेलने वालों पे इतना करम किया। आजी ज़ैद साहब ने और उमर बरकत साहब ने इंतहाई कोशिश की और वो कारनामा कर दिखाया जो 4 माह में नामुमकिन था। अल्लाह ताला इनको मज़ीद और हिम्मत और ताकत दे और इनकी पूरी टीम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी ये कारोबारी लोगों की बेहतरी के लिए इंशाल्लाह मिल के काम करेंगे। मर्कज़ी अंजुमन ताजरान के सदर के हवाले से मैं अरसा 5 साल से जेलम की नुमाइंदगी कर रहा हूँ और पंजाब का मैं वाइस चेयरमैन भी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत खलक हमारा मिशन है और इंशाल्लाह ताला ये जारी रहेगा। आजी ज़ैद साहब भट्ट साहब के साथ और पूरी टीम के साथ हमारा तावन इंशाल्लाह दिन रात जारी रहेगा। अल्लाह ताला इनका अमिया नासर हो। अल्लाह हाफिज़। एक यह प्रोग्राम थोड़ा तहीर होया, तुसी गर्मी नूं बहुत बर्दाश्त किया है, उहदे वास्ते बहुत माजरत। ते मेन भाईजान ये चैंबर ऑफ कॉमर्स साड़ा एक समझ लो एक एम समझ के नूं चलाया हुआ है और मेन साड़ा एक यही सी कि जेलम चैंबर ऑफ कॉमर्स एक बिल्डिंग ऐसी हो जिहड़ी सानू हर लिहाज नाल सानू लीड करे। जिस तरह कोई भी डेलीगेशन बाहरों आन, कोई इंवेस्टर्स आन, कोई भी साड़ा अफर ओवरसीज़ भी कोई आंदा है तो वो जेलम चैंबर ऑफ कॉमर्स आवे तो वो कहे कि यार जेलम वाले बंदे ने कोई अच्छा ऑफिस बनाया हुआ है। तो साढ़े वास्ते मैं तो राती भी एक इंटरव्यू दिता सी, ज़ैद भाई ने मैनू फड़ लिया हुआ है। वो मैं तो चैंबर ऑफ कॉमर्स का तकरीबन 9 साल तो मैंबर हाँ। तो सुहेल भाई या मदर इकराम भाई या ईवन एक भाई साढ़े फरहान डार साहब ने इस टाइम कैनेडा होंगे ने, लेकिन मेन ये है कि भी वक्त गुजरता गया तो मेन ये है कि मैं इन्होंने हर तरह की मीटिंग्स अटेंड करता था। तो उसलिए मैं चैंबर ऑफ कॉमर्स जेलम में इतना खास समझदा नहीं था क्योंकि छोटी छोटी मीटिंग्स होती सन। उसके बाद हमारी जो है वो कलेक्शन इतनी ज़्यादा बड़ी है कि आज हम इस मौके पर पहुँचे हैं, इस जगह पे पहुँचे हैं कि ये हमारा जो है ये अपना एक ज़ाती एक चैम्बर का ऑफिस बने। आपको पता है कि जहाँ पे हम पहले थे वो भी किराए पे थी, उसके पहले भी किराए पे थी, तो वहाँ तो एक तो बंदा इतनी गैदरिंग नहीं कर सकता। ये जो बिल्डिंग है इसके 3-4 फ्लोर हैं और इसमें बड़ी से बड़ी गैदरिंग भी हो जाएगी। और ये Respected Haji Zahid Saab and his team, अस्सलाम वालेकुम। जेलम शहर के साथ मेरा एक खसूसी ताल्लुक है। सेठी फैमिली मेरे ननिहाल में और सियालकोट में जब मुझे ये खबर मिली कि जेलम चैम्बर ने अपनी बिल्डिंग की कंप्लीशन करके आज इंशाल्लाह इनाग्रेट कर रहे हैं, तो मुझसे रहा ना गया और मैंने कहा मैं ज़रूर जाके अपने भाइयों की खुशी में शिरकत करूँगा। मैं 2003-2004 में सियालकोट चैम्बर का प्रेसिडेंट था। जब हम निकले अपनी कोऑर्डिनेशन के लिए, क्योंकि मेरी ये कैंपेन थी कि हम हर चैम्बर के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन रखेंगे, तो जब मैं जेलम चैम्बर पहुंचा तो यकीन माने कि 2 या 3 दुकानें ऊपर फ्लैट था, और वहाँ पे हमें बिठाया गया और इस सेम के साथ कि इंशाल्लाह जब आप नेक्स्ट टाइम आएंगे
تو ہماری ایک عظیم الشان بلڈنگ اس کرۂ ارض پہ ہوگی. تو واقعی آج وہ خواب پورا ہوا اور میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں اس ٹیم کو جنہوں نے میریکل کر دکھایا. یہ 4 ماہ میں ایک اتنی خوبصورت شاندار ہر لحاظ سے مکمل بلڈنگ بنانا یہ انسانوں کا کام نہیں, یہ فرشتوں کی مدد ہے اس میں, کیونکہ نیت نیک ہے, جذبے ہیں, کام کا جذبہ ہے. اور انشاءاللہ مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ ہمارے لائنز کلب جو کہ خدمت کا جذبہ ہے, جو کہ کرتے ہی خدمت ہے, ہمارے بہت سے لائنز, ایون کہ ہمارے پریزیڈنٹ زاہد صاحب بھی لائن ہے اور وہ کو چیئر پرسن بھی لائن ہے اور بہت سے دوسرے دوست بھی. تو یہاں لائنزم بھی بہت سٹرونگ ہے جو کہ صرف خدمت کرتی ہے, اور جیلم چیمبر کا بھی یہی موٹو ہے کہ خدمت کرنی ہے عوام کی. یہ چیمبر ہوتے ہیں بزنس کمیونٹی کے سلوشن, پرابلمز کے سلوشن کے لیے. اور یہاں پہ آپ اپنے اگر کوئی دقت آتی ہے ڈپارٹمنٹس کے ساتھ بزنس میں, کوئی آپ کو گائیڈ لائن چاہیے ہوتی ہے, تو یہ چیمبر ہے, کیونکہ یہ آپ کی خدمت کے لیے ہر وقت ہمہ وقت موجود ہوتے ہیں. اور جو جوش اور جذبہ میں یہاں کے آپ کی لیڈرشپ میں, جو میرے دائیں بائیں کھڑے ہیں, کچھ ماشاءاللہ یہ سامنے بیٹھے ہیں, ان میں جو دیکھ رہا ہوں, اور مجھے یقین ہے کہ میں پیش گوئی کر سکتا ہوں کہ جیسے ابھی ایک صاحب فرما رہے تھے کہ یہ آنے والے وقتوں میں پاکستان کا ایک مضبوط اور شاندار چیمبر ہوگا. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. جزاک اللہ جی فار ٹائمنگ اینڈ آئی اپریشیٹ یو آل. السلام علیکم. مہمانان گرامی اور میرے دائیں بازو میرے ساتھ 30 سال سے چلنے والے ساتھیوں, السلام علیکم. میں آپ پہ بھروسہ کر کے یہاں تک ہم نے پہنچے ہیں, اور آج تو صرف ویلکم کرنا چاہتا ہوں سیالکوٹ سے تشریف لائے ہوئے, اسلام آباد سے تشریف لائے ہوئے مہمانوں کا. باقی سارے میرے اپنے یہاں دوست ہیں, میرے ساتھی ہیں, بڑے عرصہ سے میرے ساتھ چل رہے ہیں. آج میں جناب صدر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری جیلم حاجی صاحب کا بہت شکر گزار کرتا ہوں کہ جنہوں نے 20-25 سال سے ہم کوشش کر رہے تھے, ہم نہیں کر سکے, ہمارے سے دور نہیں کام کر سکے, جو میرے سے بعد بھی میں آئے ہیں, جو پہلے بھی آئے ہیں, اور حاجی صاحب نے یہ کام کر دکھایا ہے. اور اس میں تمام ممبرز چیمبر آف کامرس کے شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنی پارٹیسپیٹ, انہوں نے اپنے پیسے دیے. اور باقی میرے دوست یہاں کھڑے ہیں, برگٹ صاحب, انہوں نے بھی اپنا کردار ادا کیا ہے اور ہینڈسم اماؤنٹ جو ہے وہ اس چیمبر کو دی ہے. اور آج ہم اپنے گھر میں آ گئے ہیں. ہم ایک کرائے کے مکان میں رہتے تھے, آپ کو پتہ ہے کرائے کے مکان میں رہنے کے بعد جب آپ اپنے گھر میں جاتے ہیں تو کتنا خوشی ہوتی ہے اور کتنا آدمی اپنے آپ کو فخر محسوس کرتا ہے. تو میں اس میں جتنے بھی پارٹیسپیٹ, جنہوں نے بھی کام کیا ہے, جنہوں نے بھی حصہ ڈالا ہے, ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, کیونکہ بہت سارے دوستوں نے یہاں آ کے اسپیچ بھی کرنی ہے اور ہم نے آج جو اسپیچ سننی ہے وہ حاجی صاحب کی سننی ہے. اس لیے بہت بہت شکریہ, بہت مہربانی. ہماری ذات کا بے حد شکر ہے کہ آج ہمیں جو 32-33 سال پہلے راجہ انور صاحب اور دیگر معززین جو کہ چیمبر کے پرانے رکن ہیں, ایک سفر شروع ہوا تھا. رائے صاحب اکثر سناتے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے آفس کو ریڑے پہ سامان اٹھا کر چیمبر کے لیے دفتر لیا تھا ہوا ہے. اور اس میں تمام دوستوں کو مبارکباد دیتا ہوں. جتنے صدور تھے, میں ناموں کا تو لمبی لسٹ ہو گئی. ملک خاور صاحب میرے سامنے بیٹھے ہیں, انہوں نے اس چیمبر کو اتنا عروج دیا. اور آج وہ سہرا جو ہے الحاج زید بٹ صاحب نے اپنے نام کیا, میں ان کو بہت بہت مبارک دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو مزید عزت عطا فرمائے, ان کے لیے بھرپور تالیاں. اور دوسرا میں مبارک دوں گا یو وی جی گروپ کو کہ اس کا ایک پرانا خواب تھا کہ ہم انشاءاللہ یو وی جی گروپ, جس کا میں چیئرمین ہوں, کہ ہم یو وی جی کے لیے ایک بلڈنگ دیں گے. اور راجہ انور صاحب کی قیادت میں ڈاکٹر کوثر صاحب اور دیگر عرفان قریشی صاحب, چودھری شکیر صاحب, لمبی لسٹ ہے, ندیم صاحب, جو دوست ہمارے ہیں, انہوں نے بے شمار محنتیں کی. اور آج یہ بلڈنگ آپ کے سامنے
आजीज़ा साहब ने कलील अरसे में खड़ी करके अल्लाह ताला इनको इसका जज़ाए खैर दे। और मैं साथ साथ हमारे जो अपोजिशन के भाई हैं, मैं उनको अपोजिशन ही कहता भाई कहते हूँ, उन्होंने अजीज़ा साहब का भरपूर साथ दिया, हर मौका पे उनका तामीर किया। और ये बिल्डिंग आपके सामने है। मैं पूरे UBG ग्रुप को, हाजी ज़ैद साहब को, इनकी तमाम एग्जेक्टिव बॉडी को मुबारकबाद देता हूँ। और जिस तरह हाफिज़ मुस्तफ़ा साहब फरमा रहे थे कि इस घराने से मेरा एक पुराना तल्लक है, इनके वालिदैन से रहा, आज भी इनके साथ तल्लक है। अल्लाह ताला इस तल्लक को कायम रखे और हमें इस जियारत के लिए कुछ काम करने की, जिस तरह ईसा ने काम करके दिखाया, हमें इनका साथ और बाजू बनने की तौफीक दे। अल्लाह पाक पाकिस्तान की खैर फरमाए। मैं अपने आए हुए साथी भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जो दूसरे चैम्बर से हमारे मेहमान पिंडी से, इस्लामाबाद से, सियालकोट से आए हैं। बतौर चेयरमैन UBG मैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस मसूलियत में और नज़र आ रहा है, मुख्तलिफ तस्वीर नज़र आ रही हैं। इनके साथ जो टीम है, जो दोस्त हैं, वो बड़ी मोहब्बत करते हैं, क्योंकि ये इतनी मोहब्बत देते हैं कि बंदों का खुद ब खुद दिल करता है काम करने वाला, क्योंकि मोहब्बत की नहीं जाती, ना ही मोहब्बत होती है। मोहब्बत के लिए बस मोहब्बत ही होती है। और मैं ये शेर पढ़ूंगा जो हमारी इस टीम को बड़ा पसंद है कि मोहब्बतों में हिसाब कैसा, मोहब्बतों में हिसाब कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, सवाल कैसा, सर महफिल में हो तो हिजाब कैसा। मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा। इनके साथ जो मोहब्बत करते हैं भरपूर तालियां बजा दें, और ये आपकी तालियां बताएंगी। इसमें जहां पे तमाम साथियों भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया जो टाइम निकाल के आए हैं। और आप सब ने बहुत बहुत शुक्रिया सबका कि आपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप ली है। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और मैं समझता हूँ आपने एक फरीज़ा सर अंजाम दिया है जो आपके फर्ज बनता था। मोहब्बत को देखते हुए ये जितना मैंने चैम्बर की बिल्डिंग देख रहे हैं, मैं समझता हूँ ये बिल्डिंग मैंने नहीं तैयार की, आप लोगों की मोहब्बत की वजह से तैयार हुई है। आप लोगों ने मुझे इतनी मोहब्बत दी है, यकीन माने मैं जिस भी भाई से मिलता था तो मुझे मेरा हौसला बुलंद करता था। वो मुझे बताता था ज़ैद साहब ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है, बिजनेस कम्युनिटी के लिए बड़ा मसला है, वो किसी एक प्लेटफॉर्म में इकट्ठी नहीं हो सकती। तो आप लोगों का मैं समझता हूँ ये क्रेडिट जाता है, ये मेरा क्रेडिट नहीं है, अब लोगों का है। जब आप लोगों का ये मोहब्बत खुलूस देखा तो मुझे भी शौक पैदा हुआ, क्यों ना ये कारनामा सा अंजाम दिया जाए। कोई भी मंजिल है उसको हासिल करना आसान नहीं होता, मुश्किलात तो आती हैं, लेकिन मुश्किलात भी मर्दों में आती हैं, औरतों में नहीं आती। और मर्दों ने इसका मुकाबला करना होता है। और आपके भाई ने आपकी मोहब्बतों को देखते हुए ये किला फतह किया है। मैं समझता हूँ कि आप लोगों की मेंबरशिप में देखता हूँ तो तकरीबन 600-700 मेंबरशिप जो है वो हमारे दौर में हुई है, जबकि हमें आए हुए 6 से 7 माह हुए हैं। इनमें सबसे ज्यादा जो क्रेडिट जाता है वो लियास डार साहब को जाता है। इनके लिए मैंने स्पेशल शीट भी रखी है। मैं सबसे ज्यादा अगर एफर्ट किसी ने चैम्बर में किया तो लियास डार साहब ने किया, बहुत ज्यादा मेंबरशिप लेके आई है। तो मैं आपको बताता जाऊं, मेरी बात आज सारे भाई इकट्ठे हुए हैं कि मुझे मुश्किलात कहाँ से आई और मैंने क्या कैसे फेस किया, उसे कैसे मैंने इसे तकमील में पहुंचाया। मैंने सबसे पहले अगर मीटिंग की तो मलक हाफिज शहजाद साहब से की, ठीक है। उनसे मीटिंग की, उनसे मैंने पूछा कि मसाइल क्या है, कहाँ मुश्किलात है, आया हमारा चैम्बर तरक्की क्यों नहीं कर रहा, ठीक है। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, उन्होंने मुझे बताया कि ज़ैद मैंने 2 साल सदा रहा हूँ, यहाँ मसले मसाइल हैं, तुम अगर इसको फेस कर सकते हो तुम बना सकते हो। उन्होंने मेरा हौसला बुलंद किया। उसके बाद चौधरी शकील साहब, मैं उनको पीर मानता हूँ, उनसे मेरी नुमाइंदगी, मैंने कहा यार मैंने ये बिल्डिंग बनानी है, तो मैंने सुना कि यहाँ ये चीज़ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उन्होंने मेरी नुमाई की, मेरे साथ हाफिज मकसूद शफीक साहब हैं, उनको मेरे साथ लिया, उनको भी मैंने बताया यार ये मसले हैं, एक तो प्लाट भी सेल करना है, इनकम भी कम है, तो ज़ाहिर बात है हमने अपने जेएनएम के फॉलोअरों को भी साथ लेके चलना है, तो चैम्बर के ऊपर लेकर उन्होंने मेरा साथ दिया। इसके साथ साथ मेरे कदम बढ़ाता है कि मेरी जो
कैबिनेट टीम थी जिसमें सैफ रियाज साहब थे, सहसानी साहब थे, इन्होंने मेरा साथ दिया। उसके बाद में 26 मेरे एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबर हैं, उन्होंने मेरा साथ दिया। आप देख रहे हैं जब मैंने इस बिल्डिंग की संगे बुनियाद पे खरीदी प्लाट मैंने पसंद किया।